पूजा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी जिसके पिता ऑटो चलाया करते थे और माँ जंगल जाकर लकड़ियाँ लेके आया करती थी जिसे वो सेठ जी को बेच के पैसे कमाया करती थी थोड़े बहुत। पूजा अक्सर अपने घर के हालात देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाया करती थी और सोचा करती थी काश मैं अपने माता पिता की मदद कर पाती। ऐसे ही उसे एक दिन ख्याल आता है क्यों ना मैं अपनी माता के साथ जाकर जंगल में लकड़ियाँ लेके आया करूँ जिससे थोड़े बहुत और पैसे आया करेंगे घर में। अगले ही दिन वो इस बारे में अपनी मम्मी को बताती है। मम्मी मम्मी, क्या मैं अभी आपके साथ चल सकती हूँ जंगल लकड़ियाँ लाने के लिए? लेकिन बेटा जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, तुम्हारा जंगल में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मम्मी मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ लेके आऊँगी जिससे हमें थोड़े बहुत और पैसे मिलेंगे। उसकी मम्मी थोड़ी देर विचार करती है और फिर पूजा को अपने साथ आने के लिए हाँ बोल देती है। पूजा तुम मेरे साथ चल सकती हो लेकिन तुम्हें मेरे आसपास ही लकड़ियों को उठाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगले दिन वो दोनों जंगल जाती है और लकड़ियाँ ढूंढने लगती हैं। पूजा बेटा तुम इधर की साइड में जाके लकड़ियाँ ढूंढो और हाँ ध्यान रखना तुम ज़्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मी, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आसपास ही लकड़ियाँ ढूंढूंगी। ऐसा कहकर पूजा जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उसको एक पेड़ दिखता है। क्यों ना मैं इसी पेड़ से लकड़ियाँ काट लूँ और फिर इसको बांध के मम्मी के पास वापसी लौट जाऊँ। वो ऐसा सोच ही रही होती है तभी पेड़ के अंदर से आवाज़ आती है, बेटा मुझे मत काटो, बेटा मुझे मत काटो। अरे ये कौन बोल रहा है, मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैं पेड़। बेटा मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और अब तुम मुझे काटो मत। लेकिन आप क्यों परेशान हैं? बेटा आज रात एक जादूगरनी आकर मुझे काट देगी। लेकिन वो जादूगरनी आपको काटने क्यों आ रही है? क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ और मेरी शक्तियों से वो जादूगरनी और भी ज़्यादा खतरनाक होना चाहती है। उस जादूगरनी को हराने का कोई तो तरीका होगा, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। बेटा उस जादूगरनी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। मेरे पास खुदाई करने पर तुम्हें एक जादुई तलवार मिलेगी जिससे तुम उस जादूगरनी को हरा सकती हो। और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। पूजा थोड़ा सोचती है और उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देती है। ठीक है मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। और इतनी देर में शाम हो जाती है। उसकी मम्मी सोचती है अभी तक पूजा आई क्यों नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है जंगल की तरफ। पूजा पूजा बेटा तुम कहाँ पर हो? देखो शाम हो गई है, अब हमें जाना है। पूजा की मम्मी उसे जंगल में ढूंढने लगती है लेकिन पूजा का कोई भी जवाब नहीं आता। अब रात होने को आई थी और जंगल में जंगली जानवर भी बाहर निकलने वाले थे, इसलिए पूजा की मम्मी सोचती है कि ये बात पूजा के पिता को बतानी चाहिए और वो जंगल से जल्दी से भागकर अपने घर पे पहुंचती है। पूजा के पिता उससे बोलते हैं पूजा कहाँ पर है? पूजा की मम्मी कहती है मैं उसे जंगल लेके गई थी और अपनी सारी बात बताती है उन्हें। सारी बात जानने के बाद पूजा के पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो बिना किसी देरी के सेठ जी के पास चले जाते हैं मदद मांगने के लिए। सेठ जी कृपया मेरी मदद करिए, हमारी बेटी जंगल गई थी और वापसी नहीं आई। सेठ ये सब बात सुनकर कहता है कि हमें पूजा को ढूंढने के लिए सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी हम पूजा को ढूंढ सकते हैं क्योंकि अभी जंगली जानवर जंगल में घूम रहे होंगे और इस समय हमारे जंगल में जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सेठ जी की बात सुन के पूजा के माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था सुबह का इंतज़ार करने के अलावा। वहीं दूसरी तरफ खुदाई करते करते पूजा को वो जादुई तलवार मिल जाती है और जादुई तलवार मिलते के साथ ही वो जादूगरनी वहाँ पे आ जाती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, काट डालूंगी इस पेड़ को मैं। तुम इस पेड़ का कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अब जादुई तलवार है। ना समझ लड़की, तू इस जादुई तलवार से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और अब इस पेड़ के साथ साथ मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। जादूगरनी के ऐसा कहते ही उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तेरे को मैं, हा हा हा, कुछ नहीं है तू मेरे सामने। और जादूगरनी की शक्तियों के आगे पूजा अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी और पूजा उस जादूगरनी से हारने वाली होती है तभी पेड़ उसको अपनी शक्तियाँ दे देता है। पूजा बेटा ये लो मेरी शक्तियाँ और इस जादूगरनी को ख़त्म कर दो। अब पूजा के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति आ जाती है और वो जादूगरनी से लड़ाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद पूजा उस जादूगरनी से जीत जाती है और लड़ाई के जीतते ही पूजा भी बेहोश हो जाती है जंगल में। दूसरी तरफ अब सुबह हो चुकी थी और पूजा के माता पिता उस सेठ के साथ और गांव वालों के साथ
उस जंगल में पूजा को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। पूजा बेटा तुम कहाँ पर हो, पूजा बेटा तुम कहाँ पर हो। लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी पूजा नहीं मिलती, इसीलिए वो लोग जंगल में और भी अंदर जाने लगते हैं पूजा को ढूंढने के लिए। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी को पूजा दिखाई देती है और वो चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लेता है, अरे देखो पूजा यहाँ पे बेहोश पड़ी है। पूजा के माँ बाप और वो सभी लोग पूजा को बेहोश देख के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है किसी जंगली जानवर ने पूजा पे हमला करा होगा जिस वजह से वो बेहोश हो गई। तभी वो पूजा के पास एक मटका पड़ा हुआ देखते हैं और मटके के अंदर देखने पर उसे बहुत सारे सोना चांदी और हीरे मोती दिखाई देते हैं। पूजा बेटा ये इतना सारा धन यहाँ पे कैसे आया। उन लोगों को ऐसा कहती पूजा अपनी सारी बात बताती है। तब वो लोग कहते हैं पूजा बेटा तो वो पेड़ कहाँ पर है। पूजा बोलती देखो वहाँ पर है, लेकिन जिस तरफ वो इशारा करती है वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होता। अरे पूजा बेटा यहाँ पर तो कोई भी पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेड़ था और कल रात मैंने उस जादूगरनी से लड़ाई करी थी। वो सभी लोग सोचते हैं कि किसी जंगली जानवर की वजह से वो डर गई होगी और सपने में उसे ये सब चीज़ें दिखाई दी। पूजा बेटा ये लो मटका, अब क्योंकि ये मटका तुम्हें मिला है इसलिए इस मटके के सारे पैसे तुम्हारे हैं। वो सभी लोग उसे वो मटका दे देते हैं और पूजा अपने माता पिता के साथ गांव वापसी लौट जाती है। और अब पूजा की गरीबी भी मिट गई थी, इसलिए अब पूजा खुशी खुशी रहने लगती है अपने परिवार के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोमनाथ पचेरवाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को 2 से 3 दिन लग गए आने में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सीन थे जिसको मोबाइल से एडिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और वो मुझसे एडिट ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे मैंने उन्हें एडिट करा और आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। इसलिए जिसको ये कहानी पसंद आए वो लाइक कर देना प्लीज़। और मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक तो हो ही जाएंगे। बाकी ये सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम।